हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक उस मादी के बारे में है जिसका मेल जो है वो मर गया था। ठीक है, मेल की डेथ हो गई थी, मादी अंडों पे बैठी हुई थी। तकरीबन मेल को मरे हुए जो है वो 12 से 13 दिन हो गए। मादी अंडों पे बैठी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मादी अंडों पे बैठी हुई है, अंडे ख़राब कर देगी शायद, लेकिन मुझे ये भी था कि शायद बच्चे निकाल ले, क्योंकि ऐसा मेरे पास जो है वो पहले भी हुआ है कि मेरे पास काफ़ी मादियाँ थी जिनके मेल उड़ गए थे या मर गए थे, उन्होंने बच्चे निकाले थे और बच्चे अकेले ही पाले थे। तो मुझे एक ख्याल भी आया कि दूसरा कोई मेल है मैं इसके साथ मादी के साथ डाल दूँ, ताकि जो है वो उसका दोबारा से जोड़ा लग जाए और वो दोबारा से अंडे दे, वो अंडे ज़ाया करके। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये पहले मैं देख लेता हूँ, इसको 10-15 दिन देख लेता हूँ, उसके बाद जो है अगर अंडे ख़राब हो जाते हैं तो अंडे फेंक के जो है दूसरा मेल डाल दूँगा और वो जो है उसके साथ जोड़ा लगा लेगा उस मादी के साथ, तो दोबारा से जो है वो अंडे दे देगी मादी, तो उसका मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। खैर मेल उसका मर गया था अचानक, रात में शाम में मैंने देखा था, बिल्कुल सही था। सुबह आया तो देखा कि मरा हुआ था, कमज़ोर भी नहीं था बिल्कुल, उसकी सेहत भी ठीक थी। पता नहीं अल्लाह आलम क्या मसला हुआ उसको। खैर उसकी मादी जो है वो अंडों पे बैठी हुई थी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उस मादी ने माशाल्लाह से बच्चे निकाले हैं। अकेली मादी है, ठीक है, मेल उसका नहीं है 10-12-13 दिन से, ठीक है, और फिर भी मादी ने जो है वो बच्चे निकाले हैं। बड़ी हिम्मत है मादी की माशाल्लाह से, और बच्चों को बहुत अच्छे से वो पाल रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये मादी है, इसने माशाल्लाह से अंडे इसके बाकी हैं और इसने बच्चे निकाले। पता नहीं कितने बच्चे हैं इसके, यार नज़र नहीं आ रहा। 2 या 3 बच्चे तो हैं इसके। ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त 2 बच्चे आए थे। हाँ, काफ़ी तकरीबन 5 दिन के बच्चे तो हो गए ये, और बाकी अंडे पड़े हुए। अंडे शायद ख़राब हो गए हो या अंडों से बच्चे निकलने वाले हैं, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। तो माशाल्लाह से देखें, ये मादी है येलो कलर की, स्प्लिट की मादी है, और इसने जो है वो बग़ैर नर के बच्चे दिए, ठीक है। मतलब अंडों पे बैठी थी, ऐसा नहीं कि बग़ैर नर के अंडे दिए उसमें से बच्चे निकाले, नहीं। इसका नर था पहले, लेकिन नर के होने के बाद इसने अंडे दिए थे, उसके बाद नर इसका मर गया था और ये अकेली अंडों पे बैठी रही, उसके बाद इसने बच्चे निकाले माशाल्लाह से। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई इसने। तो देखिए व्यूअर्स, ये इसका नर है नहीं, ठीक है, आप देख रहे होंगे इसके पोर्शन में नर नहीं है, सिर्फ अकेली मादा है, और इसने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। 2 बच्चे निकाले और बच्चों को बिल्कुल सही तरीके से पाल भी रही है। अभी जब मैं पहले मैंने इसको देखा नहीं था, तकरीबन जो है वो कल या परसों मैंने इसको देखा है। और मैं जब भी कॉर्न डालने आता था दूसरे उसमें मादियों में, मतलब जिनके बच्चे थे दूसरे, वहाँ पे कॉर्न डालने आता था, तो ये भी जो है वो बार बार जो है वो जाली में चिपक जाती थी और झटपटाती थी कि मुझे भी दो, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ऐसा तो वो नर या मादी करती है जिसके बच्चे हों, तो मैं एकदम से मैंने जाके देखा तो माशाल्लाह से उसके बच्चे थे, तो मैं हैरान हो गया खुद भी। फिर मैंने इसको कॉर्न देना शुरू किया। अब माशाल्लाह से इसके बच्चे भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो इससे बच्चों को ये पाल रही है। ओके तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि बगैर अगर नर उसका नहीं है, फिर भी अगर मादी अंडों पे बैठी हुई है तो हो सकता है कि वो बच्चे निकाल ले। ऐसा नहीं है कि सारी मादियाँ जो है अंडे ख़राब कर देती है, कुछ मादियाँ होती है जो कि अंडे ख़राब करती है और कुछ मादियाँ माशाल्लाह से बच्चे निकालती है और वो बच्चों को अकेले ही पालती है। तो इसलिए जो है मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाई थी कि अगर नर उड़ गया या नर मर गया, मादी अंडों पर बैठी है तो क्या करना चाहिए। तो आपने जो है वो अब भी मैंने आपको जो है वो एग्जाम्पल दिखा दी है, एक आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरी मादी ने जो है वो बच्चे निकाले बगैर, उसका नर अभी नहीं है, फिर भी उसने जो है अंडों में से बच्चे निकाले। तो अगर अंडों पे मादी बैठी हुई हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, नर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब तक वो अंडे ख़राब ना करे। अंडे ख़राब कैसे, मतलब जब तक उसके तकरीबन 25 दिन से 25 दिन गुजर गए हों लेकिन अंडों में से बच्चे नहीं निकले हों, और उसके बावजूद जो है फिर अगर अंडे उसने जो है वो 25 दिन गुजर गए अंडे फेंक दिए या 25 दिन से पहले उसने अंडे फेंक दिए, तो फिर जो है वो आप उसके साथ नर डाल सकते हैं, ताकि जो है वो नर उसके साथ जोड़ा लगा ले और अच्छी तरीके से उनकी जो है वो फिर दोबारा से ब्रीडिंग स्टार्ट हो और उनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाए।
तो ये तरीका है। अगर आपने जो है नर उसका अंडों पे मादी बैठी हुई है, आपको पता है कि रोज़ बैठ रही है, माशाल्लाह से अच्छी तरीके से बैठ रही है रोज़ाना, ठीक है, वो बार बार नहीं आती, तो फिर अगर आप नर डाल देंगे तो वो सारे अंडे फेंक देगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये बात है, मतलब ये एक हकीकत है जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे ही आप नर दूसरा डालेंगे तो उसके अगर अंडे होंगे तो वो अंडों को ख़राब कर देगी, अंडे फेंक देगी बाहर। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप भी अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं डेली लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों यार। ठीक है, सब्सक्राइब करें प्लीज़। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँ, ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छी से नॉलेज हो। इनको बर्ड्स को रखने से पहले अगर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं तो आपको जब तक अच्छी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप इनकी सही से केयर नहीं कर सकते, इनकी ब्रीड नहीं करवा सकते, इनकी ग्रोथ सही से आप नहीं करवा सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।